आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के गांव सौंधापुर में। हम यहां मिले आरती जी से। आरती जी अपने बच्चों के साथ किराए के घर में रहती हैं। आरती जी के पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आरती जी को राशन सामग्री दी गई और सर्दी के लिए भी कपड़े दिए गए। आरती जी ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में एक बार आपका फिर स्वागत है। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव सौंधापुर, जो जिला पानीपत हरियाणा में है। यहाँ पर हमारे आने का क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। जो एक बहन है वहाँ पर जो विधवा है, वो जरूरतमंद है। संत रामपाल जी महाराज की सुनवाई उस बहन जी के पास पहुंचे हैं। आज हम भी उस बहन जी के दरबार चलते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वो घर है जहाँ पर वो बहन जी रहती हैं। ये किराए का मकान है। उस मकान का भी हम आपको जायजा कराएंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार मेरे साथ आया गए, उस घर को दिखावे। वैसे बहन इस घर में कैसे अपना गुजारा कर रही है, घर की स्थिति दिखावा एक बार। आगे हैं थोड़े। ये बहन जी का एक कमरा है। इसमें बहन जी अपना खाना, इसमें पीना, इसमें सोना, जो भी है इनका किराए पे है जी। ये माई का रही है, भी किराए का मकान है। इसमें बहन जी रह रही है अपना, जैसे भी इसका लालन पोषण कर रही है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो। भाई साहब थोड़ा साइड होना। ये बहन जी का ये किचन है, कमरे के अंदर ही, साथ में ही फ्रिज लगा हुआ है। कितना खतरे का काम है ये कि कमरे में रसोई है और एक में सिलेंडर है, यहीं खाना यहीं सोना। कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, जैसा कि आजकल आप देख रहे हो। हम और भी देखते हैं न्यूज़ में, रोज खबरों में देखते हैं, कहीं सिलेंडर फट जाते हैं। तो ये बहुत खतरे का काम हो रहा है। बहन जी मजबूर है, किराए का मकान है, क्या करे, अपना गुजारा करना पड़ रहा है मजबूरी में। दर्शकों, ये घर की मुखिया हैं बहन जी। इनसे जानेंगे कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम आरती है जी। आरती बहन जी, कितने बच्चे यहाँ पे? मेरे बच्चे 3 है जी। लड़का लड़की कितने हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो बहन जी, तो क्या दिक्कत होगी आपको घर चलाने में? ऐसे क्या कठिनाई आ गई आप पे? कठिनाई तो आएगी जी, में कुमाने वाला कोई रहा नहीं साथ में। मतलब वो छोड़ के चले गए, क्या दिक्कत होगी? वो गुजर गए मेरे हस्बैंड जी। अच्छा, गुजर गए। हाँ जी। तो आप अपने ससुराल में नहीं रहते? नहीं जी, ससुराल से उन्हें घर से निकाल रखी हूँ। निकाल दिए। हाँ जी। तो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? हाँ जी, स्कूल जाते हैं, पढ़ा रही लिखा रही। अच्छा, तो आप अपने घर का पालन पोषण कैसे कर रहे थे? जैसे खाने पीने का खर्चा कैसे उठा रहे थे? जैसे जी, मैं पेंशन आ जाती है, बच्चों की पेंशन में गुजार लेती हूँ, किसी का उधारा सुधारा लेती हूँ। अच्छा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुन। तो आपकी पेंशन नहीं आती? नहीं जी, मेरी पेंशन नहीं आती। तो क्या जो आप कह रहे हो पड़ोसियों से उधारा सुधारा ले गए, तो बाद में कैसे उतारते हो? कुछ काम वगैरह करते हो? नहीं, पेंशन आ जाती है, उसमें ही देती हूँ उसको। मतलब घर का गुजारा हो रहा है उसमें? हाँ, हो रहा है। दर्शकों, जैसे कि बहन जी ने बताया है, बच्चों की पेंशन आती, कितनी पेंशन आती है बहन जी? 4200 आती है जी। 4200, 2100 रुपए आते हैं हाँ, दोनों के। दर्शकों, बहन जी ने बताया 2100 रुपए दोनों के आते हैं बच्चों के। और बहन विधवा है, जैसे कि बहन जी ने बताया, तो विधवा पेंशन बहन जी की अभी बनी नहीं है, तो 4200 रुपए है। जैसे घर का और भी कोई खर्चा है, बच्चे भी बोल रहे हैं स्कूल जाते हैं, तो घर का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, इधर उधर से पैसे लेकर अपना घर परिवार चला रही है। तो बहन जी की इस मजबूरी को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज यहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री पहुंचाई आज। दर्शकों, अब जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए, इस बहन जी के लिए जो भी ये सामग्री भिजवाई है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से ही जानेंगे कि किस प्रकार की सामग्री कितनी कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर लेके पहुंचे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, इस सामग्री के बारे में बताइए जो इस परिवार के लिए लेके आए हो आप। देखो जी, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्ण मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत भाई रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिसके तहत हमारे गुरु जी ने ये खाद्य सामग्री प्रदान की है। इसमें जी 15 किलो आटा है जी, और जी 2.5 किलो चावल है, और ये 2 किलो चीनी है जी, और जी 2.5 किलो ये आलू है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, और जी 1 पैकेट ये दाल का है, एक ये मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, और 1 पैकेट है जी ये चना, और जी चाय है, और ये 1 किलो नमक और बेसन, और ये अचार है जी। कई बार सब्जी ना उपलब्ध हो तो जी अचार के साथ भोजन कर सकते हैं जी। और ये मिर्च का पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर, और जी ये जीरा, और ये धनिया पाउडर, और जी सरसों का तेल है जी, और जी ये 1 किलो दूध है जी, और ये 1 किलो साबुन, और ये घड़ी, और ये नहाने का साबुन। तो यहाँ पर ये एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि कैसे क्या व्यवस्था बनाई उन्होंने। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? जयवीर दास। जयवीर जी, ये जो कंबल आप लेके आए हो आज इस परिवार के लिए, ये किसके तहत लेके आए हो? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चतुर्दशी हमारे जो गुरु हैं, भगवान हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम जी। उसके तहत हर जरूरतमंद परिवार को परमात्मा की तरफ से ये मुहैया कराई जा रही है। जिस रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब जरूरतमंद को दे गए कबीर भगवान। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आप ये खाद्य सामग्री, साथ साथ अब सर्दी का मौसम है, गरीब परिवार जो असहाय है, उस बहन जी पे 3 छोटे बच्चे हैं जी। और अब सर्दी में मौसम आने के बाद परमात्मा ने इस गरीब परिवार के लिए, बहन जी के लिए ये 2 तो कंबल दिए हैं परमात्मा की तरफ से, 2 कंबल जो सर्दी में ओढ़ने काम आएंगे। और ये जो बच्चे हैं बहन जी के पास, ये बड़े बच्चे का कपड़े हैं गर्म सर्दी के, ये छोटे हैं, ये फिर उससे छोटे बच्चे के, तीनों के ये गर्म कपड़े हो गए जी। ये जराब हैं इन बच्चों के लिए, और ये बहन जी के लिए ये तीनों बच्चे, ये 2 बच्चों के जूते हैं बड़े हैं, जो ये छोटे बच्चे के लिए गर्म जूते हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जूते बहन जी के लिए हैं जो इनके घर में जो वो बहन है उसके लिए। और ये बहन के लिए है गर्म सूट, परमात्मा की तरफ से दिया गया है अन्नपूर्णा के तहत। तो अब ये आपके सामने सामान बहन जी को दिया गया है। हाँ जी सर, नमस्कार। सत साहिब जी। सर, इस परिवार के बारे में आपको कैसे पता लगा, वो बताइए हमारे दर्शकों को। इस परिवार के बारे में हमारे को भक्तों द्वारा पता लगा, जिसके तहत हमने इसका सर्वे करवाया, और से एक जो टीम है जो गुरुजी की तरफ से, उस टीम के द्वारा सर्वे हुआ, और फिर उसके बाद इनकी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में लगाई गई। गुरुजी का आदेश हुआ, ऐसा है परिवार है, इनको सामान दिया जाए जी। जिसके तहत आज गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से राशन है का सामान है, या कपड़े हैं, जूते हैं, या सूट हैं, बच्चों के पहनने के छोटे कपड़े हैं, सभी मुहैया कराया गया। दर्शकों, यहाँ पर ये माता जी हैं, इनके पड़ोस में रहती हैं, इनसे जानेंगे इस परिवार को इस खाद्य सामग्री की कितनी जरूरत थी। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। माता जी, जो है बहन जी आज इसके लिए सामान भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, तो कितनी क्या जरूरत थी इसको, इस सामान की? बेटा जरूर तो सारी है, जब कुछ साधन नहीं, कमाई नहीं,
जी। थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, ये बच्चा आना है ने मेहनत कर थी पहले भी, और अपना सामान समून हमारे बर्गे में थोड़ा छोटा अपना ही करी मतलब आप भी थोड़ी बहुत कर दो सामान की सहायता। हाँ बस भाई, मैं तो मूल्य दूं क्यों झूठ बोलूं, क्या हो गया, छोटी मोटी चीज बच्चा दे दो ठीक ठीक। है। तो बेटा अपना यो कमरा भी मैंने कैसे उनके दुआ था, खाली भी करवाने लग रही इसने, तो ये और दूसरा दुआना पड़ेगा। दूसरा धोना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार खातिर ये सामान भेजा है, हाँ तो अच्छा काम करे ना, गरीबों की बेटा सहायता कर बहुत रहे हैं। अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। हम तो नहीं कहे भगवान, भगवान ने है ही और के है। मेरे पास तो एक गुरु भाई आकर बैठ के घनी घनी आन बतला के जा करे। ठीक। हाँ वो कह रहा है बहुत कुछ भेज रहे हमारे भगवान, बिगड़े काम को संभारे हैं। और तो कहता बुढ़ा की भी सहायता कर रहे हैं। मैं कहा भाई दिड़े तक होगा उतने तो हाँ, देखा। ये भी बात आपने सही सुनी, संत रामपाल जी महाराज हाँ बुजुर्ग आदमियों की भी बहुत सहायता करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। सत साहिब जी। सर ये तो होगी एक जरूरतमंद परिवार की जरूरत का सामान, तो इसके अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज जी और भी कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या बताऊं आपको, थोड़े पड़ जाएंगे जी क्या क्या जो कुछ तो बताओ सर। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ये एक तो मार्च में अभी 2025 में अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की थी जी। तो अभी ये गरीब परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान ये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिस गरीब परिवार का मकान नहीं उसका मकान बना के दे रहे हैं। परमात्मा के समागम चलते हैं जी आश्रमों में, 13 आश्रम है परमात्मा के, तो उनमें दंत चिकित्सा की मुहिम, आंखों के कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं। जो आजकल बच्चे नए नए बच्चे हैं नशे कर करके घर बर्बाद हो गए, परमात्मा ने नशा मुक्ति की मुहिम चला के उनको नशा छुड़वा रहे हैं। उनका दहेज मुक्त शादी परमात्मा की ये सबसे बड़ी पहल, ये बहुत जरूरी थी। परमात्मा ये दहेज मुक्ति शादी चला रहे हैं जिसमें ना दहेज देना ना लेना। संत रामपाल जी महाराज अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो वो संत खुद तो जेल में बैठा है, जेल की रोटी खा रहा है, तो वो इतने अच्छे कार्य कैसे कर पा रहा है? हम कैसे विश्वास करें आपकी इन बातों पे? ये देश में ये कह रहे हैं जेल में बैठे हैं, परमात्मा के लिए जेलर के बाहर, जेल में तो हमें गाड़ गई, वो तो जेल में बैठे, तो उनका तो शब्द में शक्ति है। संपूर्ण समर्थ भगवान है परमात्मा कबीर साहब के रूप में। तो सर जैसे कि आप ये कॉपी ले रहे हो, तो इस कॉपी में आप कैसे इस जो जैसे आप इस परिवार के पास आए हो, तो इसका क्या आप कोई हिसाब किताब भी रखते हो? हाँ जी बिल्कुल रखते हैं। जो ये कॉपी लगाई है गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से, इसमें आप देख पा रहे हो जो आज पहली बार सामान दिया गया, इसमें पूरा बायोडाटा है, पूरी डिटेल है जो इसमें लिख दिया गया है। जो ये कॉपी है ये बहन जी के पास रहेगी। एक जो डिटेल हम जो अपने सेंटर है, सेंटर पे इसका पूरा का पूरा ब्यौरा रखते हैं। तो सर ये इसमें लिखने का कारण क्या है? क्या आप दोबारा भी आओगे ऐसा कुछ, इसलिए आप इसको लिख रहे हो भाई दोबारा आगे देखना पड़ेगा कैसे क्या है इसके हाँ पास? जी इनके पास दोबारा भी आएंगे, जैसे भी इनके पास सामान समाप्त हो जाएगा कार्ड देंगे। ये आप देख पा रहे हो, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर है जो बहन जी को दे के जाएंगे, तो इन पे कॉल करेगी। इनको 1 या 2 दिन के अंदर दोबारा से जैसे भी सामान समाप्त हो जाएगा उसको मुहैया करा दिया जाएगा। बहन जी जो आपके पास आज ये संत रामपाल जी महाराज ने सामान भिजवाया है, क्या आपका इससे गुजारा चल पाएगा? चल जाएगा जी इससे। मतलब अब अपने बच्चों का पेट भर लोगे? हाँ जी भर लेंगे। कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत हो रही थी? हाँ जी पहले दिक्कत थी। अब तो नहीं दिक्कत रहेगी? नहीं कोई? जी अब कोई दिक्कत वैसे भी संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया, आपको नंबर दे दिया है कार्ड पे। ठीक है। आपको कोई भी समस्या हो उन पे आपने फोन करना है। ठीक अब ये जिम्मेवारी आपकी रहेगी फोन करना। ठीक है जी। ठीक है। तो आप उस संत का कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? जी मैं तो अपना बाप समान के धन्यवाद करना चाहूँ जी, मेरे गुरु जी के। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। तो दर्शकों बहन जी ने संत रामपाल जी महाराज को बाप का दर्जा दे दिया, इससे ऊपर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम देख कर और जो भी संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी ने बताया, उनकी अन्य मुहिम जो चली हुई है, इन सब चीजों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज समाज में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जिस पर इतने लांछन लगाए गए थे समाज के द्वारा, आज वो संत इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। हम भी उस संत को प्रणाम करते हैं। मैं दीपू रावल, कैमरामैन राज सिंह के साथ ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
और मेरी सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, ऐसी खबरों को थोड़ा ज़्यादा शेयर किया करिए। हंसी मजाक चीज़ों को तो लोग दुनिया शेयर करती है, ऐसे धार्मिक जो ज़रूरतमंद परिवारों की ज़रूरत है, जो परिवार परेशान है अपना पेट पालने में, उनकी ऐसी वीडियो को भी बहुत शेयर किया करिए। तो आपको सभी का धन्यवाद, एक बार फिर सभी आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से